हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संस्कार स्वराज। आप लोगों को वापस आप लोगों के पास मैं आ चुका हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट डिकोडर पर। तो आप लोगों का दोबारा स्वागत है आपके अपने चैनल सब्जेक्ट डिकोडर पर। कल हम लोगों ने क्लास में सीखा था असर्टिव सेंटेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कल किसी भी कीमत पर मैं आप लोगों को ऑल सेंटेंस कंप्लीट करवा दूंगा, सेंटेंस पूरा खत्म कर दूंगा, सेंटेंस की क्लासेस हमारी खत्म हो जाएगी। तो आज उसी वादा को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच दोबारा हाजिर हो चुका हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बस आप लोगों को, अगर जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले, और एंड तक में अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले, या वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग असर्टिव के बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर आएंगे। असर्टिव के बाद हमारा 4 सेंटेंस बचा हुआ था, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। 4 सेंटेंस हमारा बचा हुआ था जो कि हम लोग आज के आज ही क्लियर करने वाले हैं। एनी डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। तो जस्ट 1 मिनट, या ऑफकोर्स स्टार्ट करना चाहिए। माइक मैं चेक कर रहा था माइक ऑन है या नहीं। तो देखिए, ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका था, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे उतना। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में बाबू? प्रश्नात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब वैसा वाक्य जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए, जिसमें आप जिसको पढ़कर ही आपको लगे कि नहीं, यहाँ कुछ सवाल पूछा जा रहा है, उस वाक्य को हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एनी डाउट? किसी भी ऐसा सेंटेंस में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये सेंटेंस का दूसरे टाइप में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। दूसरा बात कह रहा है पहचान। क्या होता है बाबू? पहचान। हम लोगों ने ये जान लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो सर बता दीजिएगा एक बार। जी बिल्कुल। ए सेंटेंस दैट मेक्स ask a question is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called interrogative sentence, प्रश्नात्मक वाक्य। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहचान की बात करें तो पहचान में क्या होता है? तो पहचान में होता है, जस्ट 1 मिनट, पहचान में होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो या तो किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। आगे मैं भी वो भी बताता हूं आपको इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कैसे होंगे। ये क्लियर है? तो अगर बात करें इंट्रोगेटिव वर्ड का, तो उसमें आपका हो, होम, विच, वेयर, हुज, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, etc मतलब ढेर सारा इस प्रकार का आ सकता है। हु आ सकता है, हुम आ सकता है, विच आ सकता है, वेयर आ सकता है, व्हाई आ सकता है, हाउ आ सकता है, व्हेन आ सकता है। ये सारा जो भी है ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड कहलाता है, प्रश्नात्मक शब्द कहलाता है, प्रश्नात्मक शब्द कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास में। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? दूसरा नेक्स्ट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, बी, बीइंग, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इसी मतलब जितना भी होता है ना, ये सब डिड, डू, डज, ये सब जितना भी है ये सब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसका उपयोग हम लोग एक सेंटेंस को बनाने में करते हैं। फॉर एग्जांपल, राम इज ए बॉय। इसमें आपका इज जो है, इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर है यहाँ तक? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, ये सब बता दिया मैंने आपको। अब हम लोग आते हैं दूसरी कंडीशन पे। ये हमारा पहला कंडीशन था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा या किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होगा। हमेशा की बात है, मैं आपको हमेशा का बतला रहा हूं, जब भी ये स्टार्ट होगा या तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट बात होता है ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। ये एंड जो होगा, खत्म जो होगा, यानी इस सेंटेंस का जो एंड होगा, ये खत्म जो होगा, ये वाक्य, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पर खत्म हो जाएगा, जो कि आपका इस प्रकार का होगा, क्वेश्चन मार्क पर ये हमेशा खत्म हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ लिए, उसका पहचान समझ लिए कि पहला बात तो याद रखना है कि हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा या तो इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ स्टार्ट होगा या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होगा। दूसरा कंडीशन है इसमें, ये एंड जो होगा हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें एग्जाम्पल की, तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है?
तो क्या आपने यहाँ पहली बात देखी कि पहला यहाँ सबसे पहला नोटिस करेंगे हम लोग कि फर्स्ट वर्ड जो है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। फर्स्ट वर्ड इस सेंटेंस का एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। जी सर बिल्कुल है, पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अच्छी बात है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो सर दूसरा कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब मान लीजिए अगर हम यहां पर ऐसा लिख दे सर इज योर नेम, क्या लिख दिए इज योर नेम, क्या सर ये नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑक्सिलरी वर्ब में आपका इज आ रहा है तो हाँ इज पकड़ाया सर, ऑक्सिलरी वर्ब है, पहला वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब है। दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपको ऐसा होता जैसे कि मान लीजिए राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए क्या होता है ये डॉक्टर, क्या हो जाता बाबू डॉक्टर हो जाता। तो यहां पर देखिए पहला कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है कि ना ही तो इंट्रोगेटिव वर्ड है ना ही ऑक्सिलरी वर्ब है, और दूसरा कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये होगा ऊपर वाला। और यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया व्हाट इज योर नेम, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आर यू ए बॉय, आर यू ए बॉय, क्या आप एक लड़का है, क्या आप एक लड़का है, क्या आप एक लड़के हो, क्या तुम एक लड़के हो, ये सब जो भी आता है ये सब हमारा लास्ट में सॉरी फर्स्ट में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसलिए सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। गुरुजी ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हु विल हेल्प यू, किसने तुम्हारी मदद की, किसने तुम्हारी मदद की, हु विल हेल्प यू, किसने तुम्हारी मदद की, फर्स्ट वर्ड आ रहा है इंट्रोगेटिव और लास्ट कंडीशन अप्लाई हो ही रहा है क्वेश्चन मार्क का, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, या फिर और अच्छे से इज्जत देकर बात करनी है तो क्या आपको चाय पसंद है, डू यू लाइक टी, तो डू आ रहा है, देखिए सर डू कहां आ रहा है, डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में यहां पर है, तो डू ऑक्सिलरी वर्ब में आ रहा है, तो डू फर्स्ट वर्ड है और ऑक्सिलरी वर्ब है इसलिए, और दूसरी बात कि यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये लास्ट का तीनों जो है ये आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। मे आई कम इन दिस सॉरी इज दिस अ बुक, हु इज ही, क्या आप लोग को इसमें बताना है इसमें कौन इंट्रोगेटिव है और कौन इंट्रोगेटिव नहीं है। इसमें मैं आपको और भी कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, इज दिस अ बॉल, इज दिस अ बॉल, हु आर यू, ओके हु आर यू, और यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा नहीं है। ये 6 आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये 6 आप लोगों के लिए क्या रहा होमवर्क रहा, HW रहा ये 6, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ये आप लोगों के लिए 6 होमवर्क रहा। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं जो कि आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप लोग बस 1 मिनट वेट कीजिए, अभी मैं आपको इरेज करके बता दे रहा हूं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा ये असर्टिव क्लियर है, आपका इंट्रोगेटिव क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पर। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं विधिवाचक या आज्ञासूचक वाक्य, विधिवाचक या आज्ञासूचक वाक्य। A sentence that expresses an order, a request or an advice is called imperative sentence। मतलब वैसा वाक्य जिसमें आपको या तो आपको कोई ऑर्डर दिया जाए, या आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया जाए, विनती किया जाए, या आपको कोई सलाह दी जाए, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? मतलब सर कैसे पहचानेंगे, वो भी पहचानने का तरीका बताएंगे अभी आपको, पहले इतना समझ लेंगे जिस सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पर हमें क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, यहाँ हमारे साथ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ हमें कोई एडवाइस दिया जा रहा है, वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो क्या बताया मैंने कि जहां पर आपको लगे ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है या आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। बात करें अगर हम इसकी पहचान की तो ये हमेशा लगभग क्या हमेशा ही मानिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, और अगर ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट ना हो तो ये आपको डोंट से स्टार्ट हुआ दिख जाएगा। ठीक है, डोंट से स्टार्ट भी हो सकता है। इनमें अक्सर सब्जेक्ट यू जो होता है वो छिपा रहता है, लगभग ये इसमें यू जो होता है वो छिपा रहता है। बहुत सारे सेंटेंसों में इसमें यू सब्जेक्ट जो यू होता है वो छिपा रहता है, और इसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहता है, लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप रहता है। क्लियर है यहां तक आपका? आगे बढ़े।
एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको क्या दिया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। मान लीजिए आपके पापा आते हैं, मम्मी आते हैं घर पर, तो आपको क्या बोलते हैं, बेटा एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। वहां आपको आदेश दिया जा रहा है कि एक गिलास पानी लेकर आओ। तो ये ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, यहाँ आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। यहाँ मैंने पहले लिख दिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, माइक के कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने एक बार पढ़ा दिया था। तो ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है। और सर यहाँ एक बात हमें बता दीजिए, हाँ ये बता रहे हैं हम आपको कि ये ब्रिंग जो है आपका, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए। और दूसरा कंडीशन की इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये ऑर्डर में आ रहा है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लीज हेल्प मी, यहां आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया मेरी सहायता करें या फिर कृपया मेरी मदद करें। यहां आपको प्लीज बोला जा रहा है, प्लीज हेल्प मी, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपसे विनती किया जा रहा है, तो ये आपका रिक्वेस्ट हो गया, विनती हो गया, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दूसरी बात, प्लीज आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये इसका पहचानने का तरीका। फर्स्ट में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेंटेंस के फर्स्ट में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो सकता है या डोंट लगा हो सकता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा ही होगा। अगला एग्जांपल बताते हैं, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। ये आपको सलाह दिया जा रहा है। पहला सेंटेंस में हम लोग समझे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, दूसरा सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और तीसरा में आपको सलाह दिया जा रहा है, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। देखिए यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा होगा आगे में, तो डोंट अवश्य लगा होगा, डोंट जरूर लगा होगा, डोंट लगा हुआ है और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा ले, समय पर दवा ले। आप जाते होंगे अगर डॉक्टर जी से दिखवाने के लिए, चिकित्सक से, हिंदी में चिकित्सक, डॉक्टर से अगर आप कभी दिखवाने जाते हो, आपको कोई भी समस्या हुई हो शरीर में, आप डॉक्टर से दिखवाने जाते होंगे, तो डॉक्टर आपको जरूर ये बताते होंगे कि हाँ आप ये दवा लीजिए, दवा समय पर खाइए और आप सही हो जाएंगे, आप वापस से तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो डॉक्टर आपको क्या एडवाइस दिए कि दवा समय पर ले, दवा समय पर ले। वो दवा समय पर लेना है या नहीं लेना है, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो टेक मेडिसिन इन टाइम, दवा समय पर ले। और टेक यहाँ आपका हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डोंट नहीं लगा हुआ, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक पकड़ा रहा है आपका, टेक, और लास्ट में फुल स्टॉप है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ है, शट द डोर, प्लीज हेल्प योर फ्रेंड, और डू नॉट ब्रेक द रूल्स। ये तीन ऐसे सेंटेंस मैंने बताए हैं जो कि इंपरेटिव है, ये आप भी जान रहे हो और हम भी जानते हैं कि इंपरेटिव है, बट आपको ये बताना है कि इंपरेटिव के किस कंडीशन में आ रहे हैं, ऑर्डर में आ रहे हैं या रिक्वेस्ट में आ रहे हैं या आपके एडवाइस में आ रहे हैं, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि ये किस में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा बतलाते हैं। A sentence that expresses some blessing, curse, prayer or wish is called an operative sentence। मतलब वैसा वाक्य जिसमें आपको लगे कि यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, या आपको लगे कर्स, कर्स माने हो गया आपका अभिशाप या श्राप बोल दीजिए या फिर बद्दुआ बोल दीजिए। वैसा वाक्य जिसमें आपको लगे कि या तो आशीर्वाद दिया जा रहा है, या बद्दुआ या श्राप दिया जा रहा है, या फिर किसी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, या फिर किसी के लिए कुछ विश मांगा जा रहा है, वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो आपको श्राप दिया जाएगा, या आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, या प्रार्थना किया जाएगा, या अंत में किसी के लिए विश मांगा जाएगा, इच्छा मांगा जाएगा, किसी के लिए कुछ विश मांगा जाएगा। देखिए एक बार, ये माइक में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है माइक में, आवाज क्लियर है कि नहीं पता नहीं, चलिए कोई नहीं। मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की हुई है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर आगे जाएंगे। माइक में प्रॉब्लम आ रहा है बार बार, इसी वजह से मैंने एक बार क्लास करवा दिया, फिर दोबारा करवाना पड़ रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, या अभिशाप यानी श्राप या बद्दुआ बोलिए इसको, जो बोलिए आप, वो दिया जा रहा होगा, या फिर आपको जो है कि उसमें प्रार्थना किया जा रहा होगा उस सेंटेंस में, या किसी के लिए विश मांगा जा रहा होगा। क्लियर है यहाँ पर। अगर बात करें इसकी पहचानने की, इसमें हमेशा में, ये सेंटेंस हमेशा में से शुरू होता है, MAY में से शुरू होता है, MAY में से हमेशा ये सेंटेंस शुरू होता है, बट कहीं कहीं पर ये में छिपा हुआ होता है, आगे जानेंगे उसके बारे में। पहला कंडीशन इसको पहचानने का, ये हमेशा में से शुरू होता है, और दूसरा कंडीशन कि इसके लास्ट में हमेशा एक्सक्लामेशन का सिंबल, ये वाला सिंबल देख लेंगे यहाँ पर, ये वाला सिंबल लगा हुआ रहता है, एक्सक्लामेशन सिंबल, एक्सक्लामेशन के चिन्ह, हिंदी होगा इसका विस्मयादि बोधक
चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये हमेशा लगा हुआ लास्ट में लगा हुआ रहता है। देखिए मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है, कुछ सेंटेंसेज में छिपा भी हो सकता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि इसमें में छिपा भी होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेंटेंस में में लगा हो अथवा ना लगा हो, अगर वो ऑप्टेटिव है तो दोनों का अर्थ बिल्कुल इक्वल होगा, दोनों का मीनिंग बिल्कुल समान होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको क्या दे, आशीर्वाद दे। तो या फिर या तो यहाँ मे गॉड ब्लेस यू लिखा हो या फिर यहाँ पर गॉड ब्लेस यू लिखा हो। अगर आपका कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि मे लगा हो, जैसे कि मैंने बताया मे छिपा भी हो सकता है, जैसे कि इसमें मे गॉड ब्लेस यू, बट यहाँ लास्ट में एक्सक्लेमेशन है, मे लगा हुआ है और एक्सक्लेमेशन दोनों है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ये पहचान गए गुरुजी? हाँ पहचान गए सर, कि यहाँ फर्स्ट में मे लगा हुआ है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल है। लेकिन आप सर बताए कि कहीं कहीं मे छिपा भी हो सकता है, बिल्कुल छिपा हो सकता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया है, मे गॉड ब्लेस यू को आप गॉड ब्लेस यू अगर कहीं लिखा होगा तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होगा, क्योंकि मे गॉड ब्लेस यू का मतलब भी भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू का मतलब भी भगवान आपको आशीर्वाद दे। सर आप ये बताइए कौन सा सेंटेंस है? तो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव। अब आप सर ये बताइए ऑब्जेक्टिव के किस कंडीशन में आ रहा है? तो बाबू ये ऑब्जेक्टिव के ब्लेसिंग कंडीशन में आ रहा है। किस कंडीशन में आ रहा है? ब्लेसिंग कंडीशन में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। मे यू डाई ऑफ कोलेरा, तुम कोलेरा से मर जाओ। किससे मर जाओ? कोलेरा से मर जाओ। ये यहाँ श्राप दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? श्राप दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, बद्दुआ दिया जा रहा है। आप गांव देहात में देखे होंगे कहीं कहीं बोला जाता है जो तुम मर जो, जो तो मर जो, ऐसे कुछ होता है बिहार में, हमारे बिहार में चलते रहता है। और या फिर चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, ऐसा बहुत सारा बोला जाता है, ठीक ना। हमारा ये बिहार है, बिहार में ऐसा बहुत सारा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि मे यू डाई ऑफ कोलेरा, मे यू डाई ऑफ कोलेरा, तुम कोलेरा से मर जाओ। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? आपको कर्ज दिया जा रहा है। कर्ज को हम लोग क्या हिंदी में अभिशाप बोल सकते हैं, बद्दुआ बोल सकते हैं, या श्राप बोल सकते हैं। यहाँ आपको श्राप दिया जा रहा है, आपको बद्दुआ दिया जा रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो सर कैसे पहचानेंगे? तो देखिए यहाँ मे लगा हुआ, आगे में फर्स्ट में मे लगा हुआ है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा हुआ है, पहचान गए कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अब आप सर ये बता दीजिए ऑब्जेक्टिव के किस कंडीशन में आ रहा है? तो बाबू मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्टिव की ये कर्ज में आ रहा है, और कर्ज को हिंदी में हम लोग अभिशाप, श्राप या बद्दुआ बोलते हैं। तो ये कर्ज कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं है। मे गॉड सेव द किंग, यानी भगवान राजा की रक्षा करे। जैसे प्रभु श्री राम की बात करें अगर, तो वो अयोध्या के राजा थे। वो कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। और वहां के जितने भी उनके मतलब कि जनता थे, जनता बोलिए आप, सॉरी, जितने भी लोग वहां के थे, उस अयोध्या के जितने वासी लोग थे, जितने भी वहां के निवासी थे, वे सभी यही इच्छा व्यक्त करते थे कि भगवान राजा की रक्षा करे। भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करते थे कि हे भगवान राम की रक्षा करना, हे प्रभु राम की रक्षा करना। मतलब मे गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। पहचानेंगे कैसे सर? तो आगे में लगा हुआ है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा हुआ है। तो जिसमें भी इस सेंटेंस में आगे में लगा होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा ही होगा। अब देखिए बाबू, यहाँ इसको भी गॉड सेव द किंग में हटाकर भी लिखा गया है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि भगवान राजा की रक्षा करे। सर ये किस कंडीशन में आ रहा है? तो बिल्कुल बाबू ये प्रेयर की कंडीशन में आ रहा है, यानी यहाँ प्रार्थना किया जा रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है बाबू? प्रार्थना किया जा रहा है। यहाँ आपका प्रार्थना किया जा रहा है, यहाँ प्रार्थना किया जा रहा है, ये प्रेयर के कंडीशन में आ रहा है। लास्ट एग्जांपल है हमारा, आई विश यू ए हैप्पी जर्नी, मैं कामना करता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो। मैं कामना करता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो। मैं यहाँ इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, मैं यहाँ विश कर रहा हूं कि हाँ भाई आपकी यात्रा कैसी हो? सुखद हो। जैसे बर्थडे विश करते हैं किसी को, ये सब विश होता है, तो यहाँ इस प्रकार विश किया जा रहा है कि आई विश यू हैप्पी जर्नी, मैं कामना करता हूं कि आपकी यात्रा कैसी हो? सुखद हो। अगर यहाँ होता कि आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, उसका मतलब होता कि मैं कामना करता हूं आपकी यात्रा बहुत ही सुखद हो, बहुत ही ज्यादा सुखद हो। ठीक है, क्लियर है? तो आई विश यू हैप्पी जर्नी, मैं कामना करता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो। सर यहाँ में नहीं लगा हुआ है, तो हाँ बताए ना आपको, में छिपा हुआ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में क्या हो? यहाँ इच्छा व्यक्त। अब अगर आपको यहाँ में लगा हुआ नहीं दिख रहा है बाबू, तो आप यहाँ ये चेक कर लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ विश किया जा रहा है, यहाँ विश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विश किया जा रहा है उसको। तो यहाँ विश किया जा रहा है और साथ ही साथ लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। ऑब्जेक्टिव किस कंडीशन में आ रहा है सर? तो ये विश वाले कंडीशन में आ रहा है। वो किस कंडीशन में आ रहा है बाबू? विश वाले कंडीशन में आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पर? नागिन वाला विश नहीं, ठीक ना, वो नागिन वाला विश जहर मत समझ लीजिएगा आप लोग, विश कंडीशन में आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस प्रकार मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को कल के वीडियो में इस सेंटेंस वाले चैप्टर को खत्म करना है, मतलब
खत्म करना है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल। आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको पहचान बता रहा हूं, मैं आपको उसके बारे में डेफिनेशन बतला रहा हूं, पहचान बतला रहा हूं, उसका एग्जाम्पल बतला रहा हूं। तो हर एक चीज मैं आपका क्लियर करवा रहा हूं, मैं आपका हर एक चीज क्लियर करवा रहा हूं, ताकि आपको आगे चलकर कहीं भी दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर, जिसके लिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। चलिए, हाँ तो दोस्तों वापस आ चुके हैं हम लोग। चलिए हम लोग अपने आगे की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक लास्ट सेंटेंस बचा हुआ था जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए उसको समझते हैं और क्लास को एंड करते हैं। आज की क्लास को हम लोग इसे समझकर एंड कर देंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन बताता हूँ, फिर इसके बारे में समझाऊंगा। A sentence that expresses some sudden or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। इसका मतलब हुआ कि वैसा वाक्य जिसमें आपके दिमाग से अचानक कोई विचार आए, अचानक कोई विचार आए, सडनली कोई विचार आए, चाहे वो विचार सुख का हो, खुशी का हो, या फिर दुखी का हो विचार, या किसी और टाइप का विचार हो, कोई भी विचार हो जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए आपको, एकदम अचानक आए दिमाग में, किसी चीज को देखकर। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई फूल देखते हैं तो फूल को देखकर बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। देखकर ही ना आएगा यार, मतलब देखकर ही ना आएगा वो। उस विचार को हम लोग अचानक, पहले सोच के तो नहीं रखे हुए थे, अचानक आया, उस फूल को देखकर वो विचार अचानक आया। समझ रहे हैं बात को? तो कोई भी विचार, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, शोक का हो, किसी भी टाइप का विचार हो, घृणा का हो या एप्रियंस यानी प्रशंसा का हो, किसी भी टाइप का विचार हो, उसमें आपको अचानक अगर आ रहा है तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो चलिए हम लोग इसे पहचानने का तरीका जानते हैं। तो इसे पहचानने का मात्र एक तरीका है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, बट एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के एंड में हो, वाक्य के अंत में ही हो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जरूरी नहीं है। इसमें वाक्य के अंत में भी हो सकता है, और एक्सक्लेमेशन वर्ड जहां पर होगा, जैसे हुर्रे हो गया आपका, आपका अलास हो गया, जो एक्सक्लेमेशन वर्ड जहां पर होगा उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन सिंबल हो सकता है। क्या यहां तक क्लियर है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई भी विचार, कोई भी थॉट आपको अचानक आएगा, चाहे वो खुशी का हो, दुखी का हो, कोई विचार होगा वो अचानक आएगा। और साथ ही साथ इसे पहचानने का तरीका है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज इसका नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क या तो एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद हो सकता है, या सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। चलिए हम लोग एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने एग्जांपल को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट मैंने रखा है जॉय यानी प्रसन्नता या खुशी का, प्रसन्नता या खुशी का मैंने एक पार्ट रखा है। इसमें होगा क्या, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने बोला आपको, मैंने हिंदी में यहां लिख कर दे दिया है, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे हमने मैच जीत लिया, हमने मैच जीत लिया। जैसे आप लोग देखे होंगे क्रिकेटर को, विराट कोहली, रोहित शर्मा जी सब हो गए, ये लोग जो भी होते हैं, जैसे ये लोग मैच जीतते हैं तो एकदम फुल जोश से मैदान में आते हैं, और अचानक उनके मुंह से निकलता है वाह हम लोग मैच जीत चुके हैं, हाँ हम लोग मैच जीत चुके हैं। ये अचानक फीलिंग आई। क्या मैच जब चल रहा था तभी डिसाइड था कि हाँ इंडिया ही जीतेगा? डिसाइड था कि इंडिया ही जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगा? नहीं डिसाइड था। वो मैच जीतने के बाद अचानक फीलिंग आई कि या हम लोग मैच जीत चुके हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। समझ रहे हैं आप बात को? आगे आते हैं हम लोग। वाह व्हाट अ लवली वेदर, वाह कितना सुंदर मौसम है। अब आप जाओगे किसी मौसम में, मान लीजिए आप दार्जिलिंग गए घूमने के लिए, मान कर चलो आप दार्जिलिंग गए घूमने के लिए, अब वहां जाने के बाद ही ना आप बताओगे कि वाह यार कितना सुंदर मौसम है, वाह हाउ ब्यूटीफुल वेदर, सॉरी वाह व्हाट अ लवली वेदर, व्हाट अ लवली वेदर मतलब कितना प्यारा मौसम है, कितना ज्यादा प्यारा मौसम है, कितना सुंदर मौसम है। आप उस जगह पर जाओगे तो भी आप देखोगे, देखोगे तब आपके दिमाग में अचानक वो थॉट आएगा, विचार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट मैंने बांटा है सॉरो यानी शोक या दुख के लिए, शोक या दुख के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अलास ही मिस्ड द चांस, हाय उसने मौका गवा दिया, उसने मौका गवा दिया। मान लीजिए कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनसे एक चांस मिस हो गया, वो एग्जाम दिए बट सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो वहां क्या बोला जाता है? लास्ट ही मिस्ड द चांस, हाय उसने मौका गवा दिया, उसने मौका गवा दिया। या फिर कोई भी ऐसा मैच चल रहा है और उसमें बॉल अच्छा आया, जैसे क्रिकेट ही, बॉलिंग गया अच्छा, बॉलर ने बॉलिंग अच्छा किया, बट क्रिकेट जो वहां बैटिंग कर रहे हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने चांस मिस कर दिया, मतलब उन्हें सिक्स मारना चाहिए था और वो नहीं मार पाए,
तो वहां बोलते हैं लास्ट ही मिस्ड द चांस, हाय उसने मौका गवा दिया, हाय उसने मौका गवा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओ नो आई लॉस्ट माई फोन, ओ नहीं मेरा फोन खो गया, या फिर ओ नहीं मैंने अपना फोन खो दिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, ये मतलब अचानक कोई विचार आ रहा है, खोने के बाद ही आएगा, खोने से पहले नहीं आएगा। ओके चलिए, ये भी क्लियर है जी सर, क्लियर है। सरप्राइज, मैंने तीसरा पार्ट बांटा है आपको, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य होगा या हैरानी होगी, तभी तभी वो तब भी सॉरी तभी नहीं तब भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, आश्चर्य या हैरानी होगी। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है, कितना सुंदर दिन है। आप देखेंगे मौसम, अभी गर्मी की मौसम चल रही है, सभी जगह अभी हमारे पूरे भारत में गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी का जो मौसम चल रहा है आप देखेंगे कि किसी किसी टाइम पर, जैसे कि आज का मैं मौसम के बारे में बात करूं तो आज के मौसम में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मौसम था, ठीक ना, आज का मौसम बहुत ही ज्यादा सुंदर था। ठीक है, तो जैसे कि आज का मौसम बहुत सुंदर था, अच्छा था, रुक रुक के बारिश हो रही थी, फिर थोड़ा धूप निकल रहा था, बारिश हो रही थी, धूप, बड़ा मजा आ रहा था यार आज के मौसम में। तो जैसे आज का मौसम अच्छा था तो हम लोग बोल सकते थे कि क्या सुंदर मौसम है, कितना बढ़िया दिन है आज का। तो वो अचानक फीलिंग आया, ठीक ना, अचानक आया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी आया और अचानक सडनली आया, इसलिए वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बारिश कितनी सुंदर है, आज की बारिश वैसे ही वाकई बहुत सुंदर थी, तो बारिश कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बारिश कितनी सुंदर है। बारिश होगी तभी ना हम लोग देखेंगे, और देखेंगे तभी ना हमारे दिमाग में अचानक वो फीलिंग आएगा, वो थॉट आएगा, वो विचार आएगा, तो वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। चौथा मैंने बांटा है एप्रिसिएशन में, प्रशंसा में। जैसे कि मान लीजिए ब्रावो यू डिड इट परफेक्टली, शाबाश तुमने इसे बिल्कुल सही तरीके से किया। मान लीजिए आप किसी को कोई वर्क दिए, आप किसी को कोई काम दिए, और जैसा आप चाह रहे थे कि ये काम ऐसा हो, वो वैसे ही करके आपको दे दिया, तो आप उसे यही नहीं बोलेंगे वाह यार शाबाश यार तुमने ये काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसकी क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, आप उसकी एप्रिसिएशन कर रहे हैं, आप उसको एप्रिसिएट कर रहे हो, तो वहां आपका ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। चलिए लास्ट है हमारा डिस्गस्ट या एंगर, यानी घृणा या क्रोध। घृणा या क्रोध में भी ये कंडीशन अप्लाई होता है कि वहां आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया फाई इट इज स्टिंकिंग, छी यहाँ बदबू बहुत आ रही है यार, यहाँ बदबू बहुत आ रही है, ठीक ना, छी यहाँ बदबू आ रही है। आप गलत किसी कचरे वाले जगह पर जाओगे, वहां खुशबू तो नहीं आएगी जो आप बोलोगे अरे यार कितना सुंदर खुशबू आ रही है, कितना मजेदार खुशबू आ रहा है, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो। वहां बदबू आ रही, तो आप क्या बोलोगे, छी छी यार यहाँ बदबू आ रही है, ऐसा बोलते हैं। एक जैसे कि मैं बताऊं आपको, मैं अपने स्कूल में, मेरे मतलब मेरे रिलेशन में एक स्कूल चल रहा है, तो उसमें मैं पढ़ाता था पहले। वहाँ एक बच्चा था, बहुत ही प्यारा बच्चा था, उसका नाम केशव है, ठीक है, केशव उसका नाम है। और वो कभी कभी ऐसे मतलब पढ़ते पढ़ते अगर उसको ऐसा लगे ना, तो वो ऐसे बोलता है सर छी बदबू आ रही है। तो ऐसा भी होता है बच्चा लोग में। तो चलिए आगे आते वापस हम लोग टॉपिक पर, कि जैसे कि फाई इट इज स्टिंकिंग, छी यहाँ बदबू आ रही है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। जैसे बोलते हैं ना, आजकल इंग्लिश जानने वाले बहुत होते हैं, तो इंग्लिश जानने वाले वो क्या कहते हैं कि व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश, ऐसे बोलते हैं। तो व्हाट नॉनसेंस, व्हाट रबिश, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो लीजिए, इसी के साथ आपका द एंड होता है सेंटेंस क्लास। आपको जितना मैंने बताया, जितना मैंने समझाया, इससे बाहर आपको क्लास 9-10 तक भी टच नहीं कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, 9-10 तक भी टच नहीं कर सकता। इन्हीं सब का उपयोग करके हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस से बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं, हम लोग हर एक चीज जानेंगे, हम लोग बेसिक टू हाई लेवल। अगर आपको सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ चुकी हो, तो आप आगे की क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए। हम लोग आगे की क्लास में और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सेंटेंस खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को एसएसटी के चैप्टर पर लेकर चलूंगा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग जानेंगे, भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिक टू हाई लेवल तक जानेंगे। क्लियर है यहाँ पे आप लोगों का? तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि सेंटेंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईंट पे ईंट रखकर, ईंटों से मिलकर जिस प्रकार घर बनता है, उसी प्रकार शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड को यहां वहां रख देंगे तो सेंटेंस नहीं बन सकता, उसे एक प्रॉपर रूप से अरेंज करना पड़ता है, हमें प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर तरीके से हम लोग को अरेंज करना पड़ता है, तो ही वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। उसमें हम लोगों ने जाना था असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर कोई फैक्ट की बात की जा रही हो, तो या फिर कोई आपको इंफॉर्मेशन मिल रही हो, तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव में बाबू हम लोगों ने जाना था कि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ ही रहेगा, बिल्कुल लगा हुआ रहेगा। इसमें हम लोगों को जाना था सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आकर लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि असर्टिव के दो बच्चे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या है सर? तो अफर्मेटिव में
नॉट नहीं लगा होगा। जी हाँ, अफर्मेटिव में नॉट का यूज नहीं होगा या फिर किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा। वो हमेशा अफर्मेटिव आपको हाँ में बात होगा और अफर्मेटिव में पॉजिटिव वर्ड ही होगा, नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। दूसरा हम लोग जाने थे, इसका दूसरा बच्चे का नाम है नेगेटिव। नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस भी आप उसे बोल सकते हो। उसमें नॉट लगा हुआ हो सकता है। नॉट लगा हुआ हो सकता क्या है, नॉट लगा हुआ होगा एंड उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड हो सकता है। नॉट की जगह नो हो सकता है, नोबडी हो सकता है, नेवर हो सकता है, नथिंग हो सकता है, मतलब कुछ भी नेगेटिव वर्ड हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने अपने क्लास में जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें इसकी पहचान थी कि इसमें या तो आगे में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा या इसमें आगे में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। ये इसकी पहचान थी। यहाँ तक क्लियर था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने इंपरेटिव के बारे में जाना कि इसमें लास्ट में फुल स्टॉप होगा, इसमें आपको ऑर्डर दिया जाएगा, इसमें आपको एडवाइस दिया सकता है, इसमें आपसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है। इंपरेटिव में हम लोगों ने बाबू जाना था कि इसमें फर्स्ट वर्ड जो होगा या तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर वो उसके आगे वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म वहां नहीं है तो वहां डोंट लगा होगा। क्लियर है। और लास्ट में उसमें फुल स्टॉप होगा। लास्ट में क्या होगा बाबू, फुल स्टॉप होगा। ऑप्टेटिव में हम लोगों ने जाना कि वहां इच्छा व्यक्त की जा रही है, या तो वहां पर आपको ब्लेसिंग दी जा रही है यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है, या फिर आपको वहां पर कर्स यानी श्राप दिया, अभिशाप दिया जा रहा है, या फिर वहां आपको उस लाइन उस सेंटेंस में आपको प्रेयर दिख रहा हो कि हाँ किसी के लिए कुछ प्रार्थना किया जा रहा है, या विश का बात हो रहा हो। मतलब विश मैंने वही नागिन वाला विश नहीं, विश मैंने किसी के लिए कोई इच्छा व्यक्त की जा रही हो। और ऑप्टेटिव में हम लोगों ने जाना था बाबू कि ये हमेशा मे से स्टार्ट होगा और कहीं कहीं पर मे छिपा भी होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग एक जैसा होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर मे छिपा भी हो सकता है, मे नहीं भी होगा कहीं कहीं पर, लेकिन लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन सिंबल बिल्कुल एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा। यहां तक क्लियर है। और एक्सक्लेमेटरी में तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा, किसी भी चीज को देखकर आपको अचानक कोई थॉट आएगा, विचार आएगा, ये मैंने आपको क्लियर करवा ही दिया है। और इसको पहचानने का तरीका एकमात्र यही है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्टेटिव में भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। बट ऑप्टेटिव में कंडीशन है कि वो जब भी स्टार्ट होगा तो उसके फर्स्ट में या तो में लगा ही होगा और नहीं तो में छिपा भी हो सकता है, में छिपा भी हो सकता है, लेकिन उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी भी एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद भी हो सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे हुर्रे समय लास्ट में लगा हुआ है, या फिर लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। यहां तक मैंने आपको बताकर पढ़ाकर एकदम क्लियर कर दिया है और सेंटेंस हमारा खत्म हो चुका है बाबू। हमारा सेंटेंस क्या हो चुका है, सेंटेंस चैप्टर हमारा क्या हो चुका है बाबू, द एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, या फिर आप उसको बोलिए कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है हमारा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसमें आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगी। अगर आप लोगों को बेसिक से समझना है तो आप इस हमारे चैनल के पहले वीडियो फ्रेज के बारे में जानिए, उसमें बताया गया है। फिर आप सेंटेंस के बारे में जानिए, फिर आप असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानिए, और आज जो मैं आपको ये मैंने बताया है पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। और इसके साथ ही हमारा फ्रेज भी खत्म हो चुका है पहले ही, और सेंटेंस चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो इतने के साथ ही, और लास्ट में मैं इतना बताना चाहूंगा, आप लोग फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क में कभी भी मिस मत होइएगा बाबू। असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, असर्टिव ध्यान सुनिएगा, असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, और ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। बट ऑप्टेटिव में ये कंडीशन अप्लाई है कि वो उसमें हमेशा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। इतने के साथ ही मैं आज की इस क्लास को एंड कर रहा हूं, आपकी इस क्लास को आज एंड कर रहा हूं। टाइम भी बहुत हो चुकी है, टाइम 10 PM हो चुका है, 10 बज गया है भाई, रात के 10 बज चुके हैं। और मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया हुआ था बहुत ही पहले, हालांकि वीडियो में मैंने थोड़ा इरेज करने में फिर लिखने में समय आता तो उसे कट करके मैंने सेट किया हुआ है। तो रात भी बहुत हो चुकी है, तब तक के लिए गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को, आपको इस वीडियो में सेंटेंस पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ चुका हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। तब तक के लिए गुड नाइट, कीप स्टडी, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।